भाइयों और बहनों, क्या खेती वहां हो सकती है जहां प्रकृति सबसे कठिन रूप में सामने आती है? बर्फीले इलाकों में जहां तापमान जीवन को जकड़ लेता है, ऊंचे पहाड़ों में जहां मिट्टी भी टिकती नहीं, जल विहीन रेगिस्तानों में जहां प्यास भी सूख जाती है और मृत्यु का कारण बनती है, फिर भी मानव इनोवेशन ने वहां भी हरियाली उगाई है जहां कभी जीवन की कल्पना भी असंभव लगती थी। हिमालय की ढलानों पर वर्टिकल फार्मिंग हो, बर्फीले क्षेत्रों में सोलर ग्रीन हाउस, रेगिस्तानों में जल संग्रहण तकनीक या बंजर जमीन पर हाइड्रोपोनिक खेती, भारत के सबसे दुर्गम क्षेत्रों में अब हरियाली की क्रांति हो रही है। आज के वीडियो में जानेंगे उन साहसी किसानों और इनोवेटिव तरीकों की कहानी जो असंभव जमीनों को भी उपजाऊ बना रहे हैं। हमारा चैनल मिशन विकसित इंडिया अपने हर वीडियो में भारत को सन 2047 तक विकसित बनाने के लिए इनोवेटिव आइडिया को लेकर चर्चा करता है। आज भी इस वीडियो में इनोवेटिव खेती की चर्चा होगी। आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे और अपना कमेंट जरूर लिखें। भाइयों और बहनों, मैं आपसे कह रहा हूं, ये मेरी अपील है, नए ज्ञान के पीछे भागो। पैसा दौड़कर आएगा, आपका नाम विश्व में छा जाएगा और पूरा विश्व आपके आविष्कारों से चकित रह जाएगा। आज के दौर में क्रिएटिविटी, इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को अपनाना ही स्थायी रोजगार और आर्थिक समृद्धि की कुंजी है। अगर हम अपने विचारों को विस्तारित करें, नई तकनीकों को अपनाएं और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में नए आयाम जोड़ें, तो न केवल भारत बल्कि पूरा विश्व तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ सकता है। दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जहां बहुत विशाल मरुभूमियां और सूखे पहाड़ हैं, जहां खेती की कोई संभावना नहीं होती। उदाहरण के लिए मध्य पूर्व और अफ्रीका के देश ओमान, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, यूएई, इजिप्ट, अल्जीरिया, सूडान, माली, चैड, नामीबिया, बोत्सवाना, अफगानिस्तान, यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया का भी एक बहुत बड़ा भाग मरुभूमि है। और दूसरी ओर ऐसे क्षेत्र हैं जो साल के 7 से 8 महीने बर्फ से ढके रहते हैं, जैसे ग्रीनलैंड, आइसलैंड, रूस, कनाडा, अमेरिका और यूरोप के उत्तरी हिस्से। इन बर्फीले क्षेत्रों में कोई हरियाली नहीं होती, ना ही कोई कृषि संभव है। अब सवाल उठता है, क्या किया जा सकता है? इन बंजर और बर्फीली भूमि पर खेती असंभव मानी जाती है, लेकिन क्या हम नवीनतम जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चरल रिसर्च के माध्यम से इन क्षेत्रों को हरा भरा बना सकते हैं? क्या हम ऐसे जेनेटिकली इंजीनियर्ड सीड्स विकसित कर सकते हैं जो इन कठोर परिस्थितियों में भी पनप सकें? क्या हम ऐसी विज्ञान आधारित क्रांति ला सकते हैं जिसमें ऐसे बीज तैयार हों जो मरुभूमि की जलती जमीन पर भी पनप सकें, या फिर -30 डिग्री की बर्फीली जमीन में भी जीवन उगा सकें? क्या हम ऐसी तकनीक विकसित कर सकते हैं जो न सिर्फ हरियाली लाए बल्कि वर्षा की शुरुआत, हवा को ठंडा और नम बनाए और उस जगह की जलवायु को ही बदल दे? क्या हम मरुस्थल में उगने वाले पौधों को इस तरह अनुकूलित कर सकते हैं कि वे तेज गर्मी और जल की कमी में भी हरियाली बनाए रखें? क्या हम बर्फीले क्षेत्रों में खेती करने वाले पौधे विकसित कर सकते हैं जो अत्यधिक ठंड और कम सूर्य प्रकाश में भी जीवित रह सकें? क्या हम ऐसी फसलों का विकास कर सकते हैं जो मिट्टी के बिना भी जल और पोषक तत्वों पर निर्भर रहकर उग सकें? समाधान है, इनोवेशन आधारित एग्रीटेक जीन एडिटिंग और CRISPR तकनीक से ऐसे बीज तैयार किए जा सकते हैं जो तापमान, जल और प्रकाश की सीमाओं को पार कर सकें। AI और सैटेलाइट आधारित मिट्टी विश्लेषण से यह पता लगाया जा सकता है कि कौन से पौधे किस तरह के दुर्गम क्षेत्र में उग सकते हैं, और कार्बन कैप्चरिंग पौधों से मरुस्थल भी एक दिन वन भूमि में बदल सकते हैं। इस विश्व को इन क्रांतिकारी कृषि अनुसंधान की आवश्यकता है। अगर हम इस दिशा में अनुसंधान करें तो हम इन विशाल निर्जन क्षेत्रों को खेती योग्य भूमि में बदल सकते हैं। यदि इस परियोजना को सफलतापूर्वक लागू किया जाए तो इसके निम्नलिखित प्रभाव हो सकते हैं। खेती के लिए नई भूमि उपलब्ध होगी, जिससे बढ़ती जनसंख्या के लिए अन्न की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे वैश्विक खाद्य संकट का समाधान हो सकेगा। जलवायु परिवर्तन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इन शुष्क क्षेत्रों में हरियाली आने से वर्षा शुरू हो सकती है और वातावरण की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारत और अन्य देशों की वैज्ञानिक क्षमता बढ़ेगी। भारत क्या कर सकता है? भारत के वैज्ञानिक, कृषि विश्वविद्यालय और स्टार्टअप्स अगर इस दिशा में मिलकर काम करें तो थार रेगिस्तान और लद्दाख जैसे क्षेत्र भी हरित क्रांति का हिस्सा बन सकते हैं। यह एक ऐसा मिशन हो सकता है जो केवल भारत को ही नहीं
बल्कि पूरी मानवता को खाद्य संकट से बचा सकता है। क्या आप इस चुनौती को स्वीकार करेंगे? क्या आप इस विषय पर विचार कर सकते हैं और ऐसा आविष्कार कर सकते हैं जो मानवता के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले? क्या आप इस दिशा में अनुसंधान कर सकते हैं और क्रांतिकारी कृषि तकनीक यानी एग्रीकल्चरल इनोवेशंस विकसित कर सकते हैं? क्या हम मिलकर ऐसा समाधान खोज सकते हैं जिससे पृथ्वी के सबसे कठिन और प्रतिकूल जलवायु वाले हिस्से भी हरे भरे और उपजाऊ बन सकें? यदि हम इस चुनौती को स्वीकार कर आगे बढ़ें तो यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक वरदान साबित होगा। इस वीडियो में व्यक्त विचार वैज्ञानिक संभावनाओं और प्रौद्योगिकियों पर आधारित कल्पनात्मक दृष्टिकोण हैं, जिनका उद्देश्य इनोवेशन के प्रति छात्रों को और विज्ञान के प्रति रुचि रखने वाले लोगों को प्रेरित करना है। सोचिए, विचार कीजिए और इनोवेशन की ओर कदम बढ़ाइए। चैनल मिशन विकसित इंडिया का लक्ष्य है कि भारत के स्कूल कॉलेज में अध्ययन करने वाले छात्र रिसर्च और डेवलपमेंट के कार्य में जुड़े हुए वैज्ञानिक इस इनोवेटिव आइडिया पर सोच विचार करें और अगर संभव हो तो इसे रिसर्च और इनोवेशन के टेबल पर ले जाएं और नया आविष्कार करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल मिशन विकसित इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।